किया है। हाँ जी, तो जी। मेरा जवाब ये है, देखिए जब कोई बच्चा होमवर्क नहीं कर पाता है और उसे स्कूल जाना होता है तो वो तमाम तरह के बहाने करता है। इसी तरीके से हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को ये पता चल चुका है कि उनका सूपड़ा साफ होने जा रहा है। अब उसमें नए नए बहाने ला रहे हैं। अभी बिश्नोई समाज का उदाहरण दे रहे हैं, कुछ दिन बाद कहेंगे जी नवरात्रे शुरू हो रहे हैं अक्टूबर में, फिर कहेंगे दशहरा भी आता है जी, फिर कहेंगे दिवाली भी आने वाली है जी, ये तो त्योहारी सीजन है जी, ये तो चुनाव ही कई महीने आगे कर देने चाहिए। तो ये बहानेबाजी जनता भी समझती है, चुनाव आयोग भी समझ रहा है और हमें पूरी उम्मीद है चुनाव आयोग इनकी इस अपील को नामंजूर कर देगा। मैं आपको स्पष्ट रूप से बता रहा हूँ। पहली बात। दूसरी बात ये कह रहे हैं जी छुट्टियों के दिन है, लोग कह रहे हैं कि भी छुट्टियों के दिन है, लोग बाहर चले जाएंगे, ये होगा वो होगा, वोट कम पड़ेंगे। अगर वर्किंग डे में चुनाव होता है तो उस दिन प्राइवेट कंपनियां अमूमन काम लेती हैं अपने वर्करों से और वो वर्कर वोट देने नहीं जा पाते। कई बार दूसरे राज्यों में छुट्टी नहीं होती तो राज्य के लोग दूसरे राज्य में नौकरी करने के लिए जाते हैं, वो लोग वोट नहीं डाल पाते। तो ये सब बहानेबाजियां हैं। हरियाणा में बीजेपी को स्पष्ट है कि इनका सूपड़ा साफ होने जा रहा है, इसलिए सब बहानेबाजी चल रही है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। अच्छा सर, एक सवाल, आपने बोला कि होमवर्क नहीं किया है, तो होमवर्क अगर नहीं किया है वो तो 5 साल का होमवर्क था ना, ऐसा क्या है जो 5 साल में नहीं किया और 1 हफ्ते में बीजेपी कर लेगी? नहीं, मैं वही कहना चाह रहा हूँ ना जी आपसे कि 5 साल कोई काम इन्होंने किया नहीं। ठीक है, वो मैं बात तो अगर मैं आपकी डिबेट पर्पसेस के लिए मान भी लूं तो 1 हफ्ता आगे करने से वो ऐसा क्या कमाल दिखा देंगे कि उनको वोट्स मिल जाएंगे जो अभी तक नहीं मिल पाएंगे 5 साल के काम पर? मैं नहीं, असल मुद्दा यहाँ पर वोट का नहीं है, यहाँ पर लूट का मुद्दा है। ये कुर्सी पर ज्यादा से ज्यादा समय तक चुपके रहना चाहते हैं ताकि जो अवैध लूट से, भ्रष्टाचार से, बेईमानी से जो कमाई भाजपा कर रही है, 1 हफ्ता उसमें और ज्यादा से ज्यादा कमाई कर सके। आज देखिए 1 हफ्ता बढ़ाने की कह रहे हैं, सुनिए ना, कल को और ज्यादा बढ़ाने की कहेंगे, तो इनके पास रोज नए बहाने हैं। बट सर ये तो वो पहले भी कह सकते थे, ऐसे भी तो कांग्रेस अचानक से लगा है तभी तो वो लोग घबराए हैं, तभी तो वो मांग कर रहे हैं। और उदाहरण के तौर पे मैं बता रहा हूँ ना, फरीदाबाद नगर निगम के चुनाव आज से 1 साल पहले होने थे, लेकिन इन्होंने अब तक चुनाव नहीं होने दिए क्योंकि इनको मालूम था फरीदाबाद नगर निगम चुनाव में हारेंगे, पूरे हरियाणा भर में मैसेज जाएगा, इसलिए चुनाव नहीं होने दिए। इसको भी तो इलेक्शन कमीशन ही कराता है ना, नगर निगम के चुनाव क्यों नहीं होने दिए? ताकि नगर निगम में जो बीजेपी की कौशिक जी, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ। आप एक तरफ तो कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन उनकी बात सुनता है तो फरीदाबाद नगर निगम के चुनाव नहीं होने दिए, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ने अचानक से जल्दी डेट्स अनाउंस कर दी, इवन दो बीजेपी को लग रहा था कि वो तैयार नहीं है। तो इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंट है, अपने मन की कर रहा है, या इंडिपेंडेंट नहीं है और बीजेपी की सुन रहा है? नहीं, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि ये जो नगर निगम का चुनाव है राज्य सरकार कराती है, राज्य सरकार ने नहीं होने दिए। और कहीं भी कोई भी चुनाव है उसमें इलेक्शन कमीशन की भूमिका तब है जब राज्य सरकार कराए इस तरह के चुनाव में, नगर निगम जैसे चुनाव में। इसके अलावा ये जो राज्य के चुनाव हैं और जो लोकसभा के चुनाव हैं, ये डायरेक्ट चुनाव आयोग के अधीन है, उसमें उनका अपना एक डिसीजन है, इसलिए सरकार को अपील करनी पड़ी। So eventually, at least from the sense I